हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप सभी को हाल ही में हुआ रशिया यूक्रेन वॉर तो याद ही होगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस वॉर ने ही एलियंस को पृथ्वी से कांटेक्ट करने से रोक रखा है? नो, आई एम नॉट किडिंग। बेसिकली इस वॉर के दौरान अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ एक्सपर्ट जिनका नाम है निक पोप, उनका यह कहना है कि एलियंस जो कई लाइट ईयर्स दूर से हमारे पृथ्वी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो इन दोनों कंट्रीज के प्रिमिटिव बिहेवियर को देखते हुए हमसे अपना प्रेजेंस छुपा रहे हैं। आई नो, सुनने में थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, राइट? मतलब अब तक तो हमें एलियन का ए तक नहीं पता, तो कैसे कोई इतनी बड़ी बात बोल सकता है? लेकिन रिसेंटली हुए एक स्टडी के अनुसार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर ऐसे एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन पनप रहे हैं जो कभी भी हम पर हल्ला बोल कर सकते हैं। What if उन प्लैनेट्स में सिर्फ एलियन लाइफ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ मौजूद है जो कि हमारे सिविलाइजेशन पर जंग छेड़ देते हैं? क्या आज की तारीख में हम इन एडवांस सिविलाइजेशन के साथ मुकाबला करने के लिए रेडी भी है? क्या हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें इनसे बचा सके? और हमारे दुनिया का प्रोटोकॉल क्या होगा? क्या गवर्नमेंट्स इधर के उधर हो जाएंगे? वो किस मेथड से इनसे मुकाबला करने की सोचेंगे? क्या ये सब प्रिपेयर्ड है भी कि नहीं? वेल, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल यही फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, एलियन इस वर्ड के बारे में सुनते ही आई एम प्रीटी श्योर आप सभी के दिमाग में एक इमेज सा क्रिएट हुआ होगा। एक बहुत ही बड़ा सिर, कलरफुल बॉडी, किसी टेनिस बॉल जितनी बड़ी बड़ी आंखें और सर के ऊपर लगा हुआ कुछ ऐसा ही एंटेना, राइट? अब ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमें सारे मूवीज टीवी शोज में एलियंस ऐसे ही दिखाई गए हैं। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, असल में पृथ्वी के बाहर पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी लिविंग थिंग इज नथिंग बट एलियन। और फिर चाहे वो हम जैसे इंसानों जितने बड़े जीव हो, या हम जैसे इंसानों जैसे दिखने वाले जीव हो, या फिर सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो। और यह भी संभव है कि वो डीएनए और आरएनए बेस्ड ही ना हो, मतलब कि वो रेप्लिकेट तो कर रहे हैं, उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी यही गोल है, रेप्लिकेशन करना, बट वो मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए नहीं बल्कि कुछ और है। और एज अ रिजल्ट कुछ ऐसे अतरंगी टाइप के जीव क्रिएट हो रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस विजिट करके वापस अर्थ पे आता है तो उसे 3 से 4 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, सो दैट अगर बाय चांस कोई भी माइक्रोस्कोपिक जीव उसके साथ अर्थ पर आ गया तो एक नया पैंडेमिक ना शुरू हो जाए। पर अगर लेट्स से कुछ एलियन ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं, डोंट वरी, वी हैव अ प्लान फॉर दैट। प्लान काफी सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, एंड एज द सेइंग गोज, टेक द रिस्क और लूज द चांस ऑफ विनिंग। और इसीलिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में कैसे प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने हमारे हिस्ट्री से सीखा हुआ है। इफ यू डोंट हैव द टेक टू फाइट इवन, देन जस्ट फाइट डर्टी। और काइंड ऑफ हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। फाइट का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा यूज स्पेस डिब्रीज। यू सी, स्पेस डिब्रीज यानी बेसिकली नॉन कमीशन्ड सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च से निकले छोटे छोटे मेटल के टुकड़े। अब इन ऑब्जेक्ट्स का मास भले ही कम हो, लेकिन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है, व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एसेंशियली स्पेस डिब्रीज में एक स्क्रू जितना छोटे से छोटा टुकड़ा भी किसी टाइटेनियम से बने स्पेसक्राफ्ट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। So, बस हमें अर्थ के अराउंड एक डीब्रीज से भरा हुआ प्रोटेक्शन लेयर बनाना है जो हम बना सकते हैं हमारे प्लैनेट के अराउंड घूम रहे ओन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करके। दिस कैन बी डन एज अ डिफेंसिव मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब ये शील्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को ऑर्बिट में एंटर करने से रोकेगा। और जैसे ही ये ऑर्बिटल फाइट की शुरुआत होगी, फिर हम बढ़ेंगे अपने दूसरे स्टेप की ओर, अटैक ड्यूरिंग एंट्री। यू नो, थिंक ऑफ दिस लाइक कि आपका एक फोर्ट है खुद का और आप दुश्मनों को अपने फोर्ट पे कब्जा करने से रोक रहे हो, जैसे हिस्ट्री में पुराने लीडर्स किया करते थे। तो जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तब एयर के साथ हो रहे फ्रिक्शन की वजह से 11,782 डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर, जो कि सन के टेम्परेचर्स के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, उसे वो टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है। एंड इवेंचुअली इतनी एक्सट्रीम हीट और थर्मल एनर्जी स्पेसक्राफ्ट के बहुत से कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ऑन बोर्ड सेंसर्स को नाकाम कर देती है। अब अगर एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को भी ऐसे इफेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, तो उसी समय हम यूज करेंगे टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो यूएस की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे होगा यह कि उनके सेंसर्स काम करना बंद कर देंगे। अब अगर सेंसर्स ही नहीं होंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? और जैसे ही उनके सभी सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आएगी स्टेप 3 की बारी, न्यूक्लियर वॉर। इसमें हम यूज करेंगे गोरिल्ला वॉरफेयर, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉर टैक्टिक्स में से है। बेसिकली इसमें होता यह है कि अपनी एनिमी पर बिना उसके जानकारी के आप हमला कर देते हो। मतलब पहले तो हमारी आर्मी इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा।
जब पहली वाली टुकड़ी वॉर में हमला करेगी तब दूसरी वाली टुकड़ी छुपकर दुश्मन का इंतजार करेगी। जैसी एनिमी आर्मी इस वॉर में शामिल हो जाएगा, छुपी हुई फोर्स इन पर अटैक करने लगेगी और दुश्मन का द एंड हो सकता है। पर एक मिनट, प्लान सुनकर ज्यादा एक्साइटेड या खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने जिन्हें खत्म करने के लिए जो प्लान्स बनाया वो असल में दिखते कैसे हैं और उनकी जरूरतें क्या है। क्या पता हम जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का प्लान कर रहे हैं उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो सभी उन्हें तबाह करने की जगह उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। I mean, ये भी तो हो सकता है ना कि उनका पैरेलल एवोल्यूशन कुछ इसी तरीके से हुआ है। जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल है वो उनके लिए हार्मलेस हो और हमारे एनवायरनमेंट में ही उन्हें हमारे ही खिलाफ एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। पर रुको, इस वॉर के बीच हम एक सिंपल सा रास्ता तो भूल ही गए, जिसे हम आम तौर पर कब से यूज करते आए हैं, दो कंट्रीज के बीच में चल रहे वॉर के टाइम पर भी। यस, दैट्स नेगोशिएशन, यानी पीसफुली आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन करना और प्रॉब्लम का हल निकालना जो कि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में हो। बट ये कोई रियल प्लान नहीं है, क्योंकि अब तक किसी भी देश की गवर्नमेंट ने एलियन इन्वेजन के लिए कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए हैं और नेगोशिएशन के पैरामीटर्स भी सेट नहीं किए। पर उनके बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या होंगे उसे हम प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो पहला ऑब्वियसली होगा लॉकडाउन, जिसके साथ डील कैसे करने का ये तो हम पिछले 2 सालों में अच्छे से सीख ही गए हैं। और अगर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही होगी तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड वॉर दौरान बनाए गए बड़े बड़े बंकर्स, जिसमें लाखों लोगों को आराम से छुपाया जा सकता है। पर देखा जाए तो ये सब की शायद जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट तक प्रॉब्लम को इतना बढ़ने नहीं दिया जा सकता, राइट? क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेटी, जो कई लाइट ईयर्स दूर से आ रहे एलियन सिग्नल्स को पहले ही डिटेक्ट करके हमें सावधान कर देता है। अब सेटी क्या है और कैसे काम करता है ये सब तो मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, पर चलो इसे एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। वेल, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसका खुद का एक रेडियो टेलीस्कोप है, एलन टेलीस्कोप एरे, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप का फंक्शन भी बाकी टेलीस्कोप जैसा ही सिंपल है, पर इसकी खास बात यह है कि 24 घंटे 4 डिफरेंट बैंड्स में एक साथ कई सारे कॉस्मिक स्ट्रक्चर के लो एनर्जी वेव्स को डिटेक्ट करके स्टडी करता है। लेकिन फिर भी रिसेंट ईयर्स में इतने सारे सस्पिशियस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करके बिना उस पर कोई रिसर्च किए उन्हें एलियन सिग्नल्स का नाम दे दिया गया है। और इन न्यूज को सुनकर कई सारे लोगों ने इस पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया, और इन्हीं सस्पिशियस सिग्नल्स की वजह से इन सभी के पीछे का सच समझना काफी डिफिकल्ट हो गया। और इसीलिए सेटी ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप खुद घर बैठ के सिग्नल्स को स्टडी करके ये एलियन सिग्नल है या नहीं इसका पता लगा सकते हो। और वो डिवाइस है रियो स्केल कैलकुलेटर। इस स्केल को एस्ट्रोनॉमर्स आइवन एल्मोर और जिल टार्टर ने डेवलप किया है, सो दैट हमें पता चले कि हुई डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट या फिर अर्थ शैटरिंग है। बेसिकली ये स्केल सिग्नल आउटर स्पेस से आया है या मैन मेड है, इसे मेजर करके निश्चित करता है। इस स्केल पर 0 to 10 तक के नंबर्स है। 0 यानी नो इंपॉर्टेंस और 10 मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी कि मार्स के सरफेस पर एक फेशियल स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, और जैसे ही ये न्यूज बिना कोई स्टडी किए वायरल हो गई, सभी लोगों ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर दिया। पर जब इसे फर्स्ट स्टेज पर स्टडी किया गया तब उसका रियो स्केल सिर्फ 2 था, और फर्दर स्टडी के बाद वो 0 हो गया, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां था ही नहीं। वेल, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम स्काई में क्लाउड्स देख रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसे देखने के बाद हमें उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्ट्रक्चर्स तो होते ही नहीं है। This is nothing but a visual illusion. Well, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी सेंसेस जो कुछ भी देखती या फील करती है वो सब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, लेकिन कभी कभी उसके द्वारा किया हुआ इंटरप्रिटेशन गलत साबित होता है और हमें अजीब चीजें दिखाई देने लगती है या एक्सपीरियंस करने मिलती है। अब इन सारे इमेजेस को ही देख लो, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कोई बैठा हुआ है, या फिर इसे देखो, इसमें तो पूरा इजिप्ट का पिरामिड ही दिख रहा है। ये सभी एग्जाम्पल्स है पेराइडोलिया के। इसमें इंसान किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन एक मिनट, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में बाहरी स्पेस में मौजूद एलियंस हम पर हमला ही करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमसे कोई मुकाबला करने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। वी नेवर नो। बस हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हमें हर्ट ही करेंगे। Why? Because इस पृथ्वी में हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि किसी चीज को सरवाइव करने के लिए किसी और को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। और यही साइलेंट साइकोलॉजिकल क्वेस्ट फॉर पावर एंड कंट्रोल को हम एलियन स्पीशीज से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में भी हमेशा ऐसा ही हुआ है। अब तक जितने भी मोर नॉलेजेबल या एडवांस सिविलाइजेशंस दूसरे वीक सिविलाइजेशंस को इन्वेड किए हैं, तो उन्होंने हमेशा उन्हें एनस्लेव करके उनके सिविलाइजेशन को लूट कर या डिस्ट्रॉय करके उनका खूब फायदा उठाया। क्रिस्टोफर कोलंबस का एग्जाम्पल ले लो। जब वो इंडिया की खोज में अटलांटिक ओशन को पार करने निकले थे, तब उन्हें इंडिया
की बजाय अमेरिका मिल गया। तब कोलंबस ने वहां के नेटिव अमेरिकन को ही इंडियन समझ लिया और नोटिस किया कि वो नेटिव्स टेक्नोलॉजिकली इतने तो एडवांस थे कि किसी भी आउटसाइडर को वहां सेटल नहीं होने देते, और इसीलिए कोलंबस ने उन्हें पहले तो एनस्लेव करवाया और फिर बड़ी बेरहमी से उन सभी को मार दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों की सोच भी बदली। जैसे स्केर्सिटी से एबंडेंस आया, वैसे वैसे इंसान ज्यादा ऑल्ट्रुइस्टिक होने लगे। इनफैक्ट आज की तारीख में दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो जानबूझकर किसी और का बुरा चाहेगा। सो दैट्स जेनेटिकली एंड एज अ रिजल्ट हम साइकोलॉजिकली ज्यादा ऑल्ट्रुइस्टिक होने लगे। बट नाउ व्हाट? अगर वो एलियन सिविलाइजेशंस हम जैसी सोच ना रखती हो, I mean, हो सकता है कि हम उन पर हमला करें उसके पहले वो हम पे हमला कर दे, तब क्या होगा? वेल, लोगों का यही रिएक्शन टेस्ट करने के लिए 1930s में यूएस में जब एक रेडियो शो पर एलियन अटैक की फेक न्यूज वायरल हुई थी, तब पूरे यूएस में अफरा तफरी मच गई थी। सब लोग लिटरली घर वर छोड़ के भाग रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो एलियंस के हाथों ना मरे इसीलिए खुद सुसाइड करने का रास्ता चुन रहे थे। Which clearly shows कि गवर्नमेंट का तो पता नहीं, लेकिन लोग तो क्लियरली रेडी नहीं है। What about you? Are you guys ready for an alien invasion? आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ऐसा कोई इन्वेजन हो गया तो? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।